Hi, hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm CNE Hadatta, and in today's video I'll be talking about how can we improve our personality and how to develop our personality and improve the confidence. So many of you might know कि कल I was judging an event in Daulat Ram College, University of Delhi. तो yesterday I got to learn so many things और मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए वो. Apart from that, एक और चीज़ रियलाइज़ हुई मुझे कुछ दिनों पहले. अभी तक मेरे पास सिर्फ वो मेल्स मैसेजेस आते थे कि वी आर स्ट्रगलिंग विद एग्जाम्स, तो प्लीज़ हमें इसमें हेल्प करिए या कुछ बताइए, जो कि यूजुअली द टाइप ऑफ कंटेंट आई क्रिएट. बट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज आई एम रिसीविंग मेल्स रिगार्डिंग कि हमें जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है या हम बहुत जगह अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा. ये चीज़ का रियलाइजेशन मुझे अपने पास होते ही हो गया था कि बहुत लोगों के पास सेम डिग्री होती है पर स्टिल कुछ लोगों को जॉब मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलती है. स्कूल में हमें नहीं सिखाया जाता या जब हम किसी भी डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं तो ये बताया जाता है बस डिग्री पास कर लो बेटा, उसके बाद तो जॉब मिल जाएगी. बट इमेजिन किसी जॉब के लिए 10 लोगों ने अप्लाई करा है, जिस उनकी रिक्वायरमेंट ही वही पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है, तो इसका मतलब जितने लोग आए हैं उसमें वो सबके पास वो क्वालिफिकेशन है. अब आप कैसे स्टैंड आउट करेंगे क्राउड के से? 10 लोग आए हैं, 10 के 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उसमें से एक को जॉब मिलनी है. सो हाउ यू विल मेक योर सेल्फ स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड? तो कोई तो ऐसे स्किल्स होनी चाहिए आप में विच यू आर ब्रिंगिंग टू टेबल, जो इंटरव्यूअर को भी लगे कि इस इंसान को हम अपनी कंपनी में लेंगे तो कुछ तो वैल्यू ऐड करेगा ये. और उनका भी सिलेक्शन का कुछ तो पैरामीटर होगा ना डिग्री के अलावा. बट नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट. और जॉब मिलने से पहले बहुत सारे प्री रेक्विजिट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका रिज्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए. रिज्यूम अच्छा कैसे होता है? ये चीज़ मैं व्हेन आई वाज अप्लाइंग इन अ लॉट ऑफ जॉब रोल्स एज अ सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा CV रिज्यूम 2 पेज का था. मुझे क्वालिफाई होने के बाद, काफ़ी पढ़ने के बाद या काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद पता चला किसी फ्रेशर का रिज्यूम 1 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस भी आपने ज़्यादा काम करा नहीं है. तो जो एक स्टैंडर्ड साइज़ है वो आपका 1 पेज का, एक लेंथ का उतना होना चाहिए. सिर्फ 1 पेज से ज़्यादा होगा तो वो कोई चेक ही नहीं करेगा उसको. सेकेंड चीज़, जब आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं या तो आपके रिज्यूम में कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर रहे हैं. इसका मतलब कि वन फिट फॉर ऑल रिज्यूम कुछ नहीं होता. कि मुझे लगता था कि मैंने एक रिज्यूम बना लिया है, अब सारी जगह उसको फॉरवर्ड कर दो, ये मेरा कॉन्सेप्ट था या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी व्हेन इट कम्स टू रिज्यूम. बट दिस इज़ नॉट द केस. अभी कहीं मैं पढ़ रही थी, देयर वाज सम ब्लॉग या आर्टिकल अबाउट इट कि बहुत बार रिज्यूम आपका मैनुअली पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही फ़िल्टर आउट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में उनके कुछ कीवर्ड्स में है, वो रिक्वायरमेंट है, वो आपके रिज्यूम में है या नहीं है. ये एज अ कैंडिडेट हमें नहीं पता होता, क्योंकि किसी ने हमें नहीं बताया. हमारा पूरा ध्यान था बस पेपर पास हो जाए, ज़िंदगी हमारी सुखी है. ऐसा नहीं है. उसके बाद ये रिज्यूम की बात हो गई. उसके बाद आप इंटरव्यू में जाएंगे तो उसमें आप कैसे खुद को प्रेजेंट करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होंगी, और या फिर अगर ग्रुप डिस्कशन होगा तो ग्रुप डिस्कशन में आपको कैसे स्टैंड आउट करना है बाकी लोगों से. या मानिए आपको ग्रुप डिस्कशन में किसी चीज़ का आइडिया ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे उस चीज़ में. ये सब हमें कैसे पता चलेगा? कोई हमें नहीं बता रहा इसके बारे में. मुझे ये सब चीज़ें कब पता चलने लगी? व्हेन आई वॉज एक्टिवली लुकिंग टू पार्टिसिपेट इन सच कम्युनिटीज़, इन सच इवेंट्स. ICAI बहुत सारे इवेंट कंडक्ट करवाता है, तो आई वॉज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, बी इट डांस कॉम्पिटिशन, बी इट पोइट्री राइटिंग, बी इट डिबेट कॉम्पिटिशन, बी इट प्रेजेंटिंग पेपर इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस. या सिर्फ मेरी एरिया के ब्रांच नहीं, सिर्फ गाजियाबाद ब्रांच नहीं, दूसरे भी किसी ब्रांच में इवेंट होते थे तो आई वॉज पार्टिसिपेटिंग इन देम ऑल्सो. तो ये मैंने लास्ट 1 ईयर में चीज़ शुरू करी एंड इट गेव मी वेरी गुड रिटर्न्स. मैंने खुद में इन्वेस्ट करा ये टाइम, तो मुझे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले. फिर उससे मेरी स्पीकिंग इंप्रूव हो गई. आई वॉज नॉट स्पीकिंग लाइक दिस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. ये सिर्फ लास्ट 1 साल की मेहनत है. और कल मैंने जैसे कि मैंने GD का बताया कि कल आई वॉज देयर, कल मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी. ये मैं कब सीख पा रही हूँ चीज़ें? अगर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें भी बता दूँ आपको समझ आ जाएगा, पर आप उसको एस कैसे कर पाएंगे जब तक कि आप उसमें प्रैक्टिकली जाके उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे. तो इसलिए नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना, किसी सोसाइटीज़ का पार्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए कि अपनी इंग्लिश ऐसे इंप्रूव करनी है या GD में ऐसे परफॉर्म करना है, आपने थ्योरी तो पढ़ ली उस चीज़ की, पर जब तक उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं होगा तो आपको रिजल्ट्स कैसे दिखेंगे? इसी के रिगार्डिंग आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू अ कम्युनिटी, सीखो सेलेक्ट. इनकी एक कम्युनिटी है जहाँ पर आपको लाइक माइंडेड लोगों से मिलवाया जाता है. ये एक करियर एक्सेलेटर है. जैसे कि आप अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इंप्रूव करने के लिए चीज़ें ढूंढ रहे हैं तो आपको बताया जाएगा कि आप अपना कवर लेटर कैसे बना सकते हैं. अगर आप जॉब, ये इनका स्पेसिफिकली मेन एरिया जो है इनका, या वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, वो किसी को जॉब रेडी करने के लिए. क्योंकि डिग्री मिलना एक अलग बात है और जॉब रेडी होना एक अलग बात है. हम यूजुअली दोनों को सेम समझते हैं कि सेम ही तो है, डिग्री ले ली तो बस जॉब तो मिल ही जाएगी. जॉब रेडी होना या जॉब हंटिंग भी एक स्किल होती है. उसके लिए कैसे अप्लाई करना है,
आपका कवर लेटर कैसा हो, आपका रिज्यूम कैसा दिखना चाहिए, आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करेंगे, आप जनरल कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन कैसे करते हैं किसी से, ये सब आपको यहाँ सिखाया जाता है। और बेस्ट पार्ट इज़ आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, एक नेटवर्क मिलता है। यूजुअली जो हम प्रोफेशनल कोर्सेज़ के स्टूडेंट होते हैं, CA CS CMA या अगर कोई कंपेटिटिव एग्जाम्स के हैं, हमारे कोर्सेज ऐसे हैं कि हमारा कोई कॉलेज नहीं है, तो हमें वो नेटवर्क नहीं मिलता। हमारे दोस्त भी जो आसपास हैं वो एग्ज़ाम की टेंशन ले रहे हैं, हमें एग्ज़ाम की टेंशन दे रहे हैं, हम लोग मिल के सब लोग एग्ज़ाम की टेंशन ले रहे हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट की टेंशन ले रहे हैं, फिर उसके बाद फिर एग्ज़ाम की टेंशन ले रहे हैं। तो हम नेटवर्क क्या कर रहे हैं इसमें हम ग्रोथ कैसे होगी हमारी फिर? तो हमें एक ऐसे कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पे हम ये सब चीज़ें सीख पाएँ कि हमारे डिग्री के पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ ब्रॉडन है चीज़ें। तो सीखो सेलेक्ट में आप इनकी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं। 299 रुपीज़ की इनका क्वार्टरली मेंबरशिप है एंड 999 इनकी एनुअल की है। मत खाओ एक बार का पिज़्ज़ा। You know, whenever I introduce you to a new community, there are some people who come in the comment section down below and say, you know, ये तो पेड है और हमें इतना क्यों मैं इन्वेस्ट करना है इन सब चीज़ों में। अगर आप अपना सिर्फ एक पर्सपेक्टिव चेंज करें कि मैं अगर किसी ऐसी जगह में पैसे लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तो मैं खर्चा नहीं कर रही, मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, वो भी खुद में करी हुई इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है। ये क्लीशे और कहने की बातें नहीं है, ये जब आप एक बार करते हैं ना तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। सीखो में आपको जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, जो उस नीश के हैं, आपकी पर्सनैलिटी, यू नो देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स दीज डेज एंड द इन्फ्लुएंसर्स आई फॉलो इज अंकुर वारिकू, राज शमानी, रणवीर इलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स। तो इनके पॉडकास्ट देखती हूँ मैं, इनका कंटेंट कंज्यूम करती हूँ मैं। द लाइक माइंडेड पीपल, जो आपको आप नेटवर्क की कम्युनिटी मिलेगी वहाँ पे, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के यहाँ पर सेशंस कंडक्ट होते हैं। तो दैट्स एन अमेजिंग थिंग। कल मैंने बहुत सारी चीज़ें GD में सीखी। तो मैं एक जज थी और मेरे साथ जो जज थे प्रियंका आहूजा, ही इज़ अ बी स्कूल विजिटिंग फैकल्टी, वो मेंटर करते हैं लोगों को। तो कल मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो जब हम किसी ऐसे सेशन में होते हैं और अगर सब लोग पूछते हैं कि हमें इन सब चीज़ों में पैसे लगाने चाहिए क्या, तो मैं कहूँगी हाँ लगाओ पैसे, क्योंकि जब तक हमारी जेब से पैसे नहीं निकलते ना, हमें सीखने का मज़ा नहीं आता। अगर हम पैसे देके किसी इवेंट में किसी मेंटर को सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि भाई पैसे लगे हमारे, वर्थ इट करना है हमने उसको। तो बी पार्ट ऑफ दीज कम्युनिटीज़। तो सीखो इज़ इंडीड अ रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म। इट्स गिव इट अ ट्राई थिंग। आप इसको देखें। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और जो भी डिस्काउंट के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं मैं आई एम गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गिव इट अ चेक। इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफर और बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग है। बंदा एक बार का पिज़्ज़ा नहीं खाएगा, उसके पैसे वैसे ही निकल जाएंगे। तो अगर खुद में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ मिल रही है चीज़, प्लीज़ गो फॉर इट। कमिंग बैक टू के कल वाले इवेंट से मैंने क्या सीखा। तो कल GD हमारा स्टार्ट हुआ। इट वॉज अ 30 मिनट GD। उसके बाद पहले प्रियांक सर गिव हिज व्यूज़, फीडबैक दिया, फिर मैंने अपना फीडबैक दिया। तो जब प्रियांक सर बोल रहे थे मैं बहुत ध्यान से उनको सुन रही थी एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि वो कितने ऑब्जर्वेंट है। ही मैंशनड 1-2 थिंग्स। पहली चीज़ कि हमें क्या लगता है कि ग्रुप डिस्कशन है या कोई इंटरव्यू है तो हमें बोलना है, हम तैयारी करते हैं बोलने पे कि कोई टेक्निकल टॉपिक आएगा तो हम बस टेक्निकल टॉपिक का पढ़ लें। टेक्निकल टॉपिक पे बोलने के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे हम जज होते हैं। पहली चीज़, हम दिख कैसे रहे हैं कैमरा पे, हमारी विजुअल अपीयरेंस कैसा लग रहा है, हम फॉर्मल्स हमने पहन रखे या नहीं पहन रखे, लाइटिंग प्रॉपर है नहीं है, हमारा वॉइस प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा, बैकग्राउंड में कोई अगर नॉइसेज आ रही हैं तो सर ने कहा प्लीज़ अपना माइक म्यूट कर लिया करो, बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा नॉइसेज आ रही हैं। अभी शायद मेरे बैकग्राउंड पे भी नॉइसेज आ रही है, विच आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके, तो विजुअल कैसा दिख रहे हैं हम, हमारा बैकग्राउंड नॉइसेज तो नहीं आ रहे हैं, हमारी वॉइस ठीक आ रही है नहीं आ रही है। उसके बाद हम कैमरा की तरफ कितना देख रहे हैं। इमेजिन आप किसी से सामने कन्वर्सेशन कर रहे हैं, सामने बैठा है कोई, तो ऑब्वियसली उसकी तरफ देखेंगे। बट देयर वर फ्यू पीपल जो कैमरा पे इधर उधर देख रहे थे व्हेन दे वर टॉकिंग। दिस डज नॉट लुक गुड। वो दिखता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तभी आप सामने नहीं देख रहे हैं। और नाउ इमेजिन कि कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। GD में 10 लोग GD में बैठे हैं, आपको आइडिया ही नहीं है उस टॉपिक का। यू नो स्टिल यू कैन एज दैट GD। कैसे? आप सारे लोगों को सुनिए, एक्टिवली सुनिए सारे लोग क्या बोल रहे हैं, और उन सब के पॉइंट्स मिलाकर आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दीजिए। बहुत कन्विक्शन के साथ एक पॉइंट कंक्लूड कर दीजिए। यू एज दैट। और अगर इंटरव्यू की बात आती है तो इंटरव्यू में जैसे मैंने रिज्यूम के लिए मेंशन करा कि कीवर्ड्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे आपका रिज्यूम सेलेक्ट होता है। हमें ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती, हम मिस आउट कर देते हैं इस वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पे। और उसमें मैंने भी बहुत लोगों को जज करा किस बेसिस पे कि वो कितना एक्टिवली सुन रहे हैं। देयर वर फ्यू पीपल, देयर वर वन पर्सन जो बोल रहे थे, फिर कोई और बोलने लगा तो उन्होंने कहा एक सेकंड, उन पर्टिकुलर पर्सन को भी एक बार भी चांस नहीं मिला, गिव दैट पर्सन अ चांस। दिस इज सच अ लीडरशिप क्वालिटी कि कोई आप किसी और को चांस दे रहे हो। तो GD में आप किस तरह से बिहेव करते हो, उससे इंटरव्यूअर को बहुत, या कोई जज कर रहा है तो उसको बहुत आइडिया लग जाता है कि आप किस तरह के इंसान होगे जब आपको हम किसी टीम में डाल देंगे। तो ग्रुप डिस्कशन इज़ नॉट अबाउट कि हम क्या बोल रहे हैं,
ज़्यादा बोलने के बारे में नहीं है, वो ये है कि आप सुन कितना एक्टिवली रहे हैं, आप किसी को कितना चांस दे रहे हैं, या अगर कोई आपके कॉन्ट्रडिक्टरी, आप किसी टॉपिक के फेवर में बोल रहे हैं, किसी ने अगेंस्ट में बोल दिया, तो आपको भड़कना नहीं है, उसको फिश मार्केट नहीं बनाना कि आप चिल्ला चिल्ला के अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। आप कितना उसको सपोर्टिंगली उस पॉइंट को लेते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट ग्रुप डिस्कशन। Yesterday I was a part of group discussion. I was watching people very keenly. I was being observant. मैं उनको देख रही थी, उनको समझ के मैंने उसके बेसिस पे उनको जज करा, तो मैं समझ पाई अगर मैं कैंडिडेट होती तो क्या मैं इतनी चीज़ों का ध्यान रखती। मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या होती कि टॉपिक मिला है, मतलब जीडी है तो पहले मुझे सारा को टेक्निकली पढ़ के जाना है, उसके बाद जीडी है तो बस मैंने अपना बोलते जाना है। जबकि मैं सिर्फ अपने बोलने पे जज नहीं हो रही, मैं उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे मैं जज हो रही हूँ, जो कि मुझे आइडिया नहीं है। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट मेंशन करे थे इसमें, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेल ड्रेस्ड। उसके बाद ही ऑल्सो मैंशन वन पॉइंट कि ही वॉज ऑब्जर्विंग वन पर्सन, जिन्होंने अपना बोल के बस वो नीचे देखने लग गए। दिस गिव्स अदर पर्सन आइडिया कि आपको मतलब नहीं है कि सामने कोई और क्या बोल रहा है। तो कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, मतलब माइनर डिटेल्स बट इट मैटर्स अ लॉट। सो आई होप यू विल कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। और सीखो के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आई विल गिव दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो गिव इट अ चेक। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। और इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन हो, डू राइट देम इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, आई विल श्योर आंसर देम। दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।